हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 करेंगे मीडियन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में 68 कंज्यूमर्स की मंथली कंजम्पशन जो इलेक्ट्रिसिटी कितनी है उनकी, वो नोट की गई। Find the median, mean and mode of the following and compare them। हमें इनका मीन, मीडियन और मोड निकालना है और उनको कंपेयर भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। अब मीडियन का हमने जो है एक फार्मूला बता रखा था, हमने जो इंट्रोडक्शन कराया था उसमें हमने मीडियन का एक फार्मूला बताया था कि मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है। देखें, मीडियन इज इक्वल टू होता था L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये था N अपॉन L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कैसे निकालते हैं वो इंट्रोडक्शन में बता दिया, फिर यहाँ बता देंगे एक बार और अपॉन में F इंटू H। अब F क्या होता है, L क्या होता है? L हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी F से मतलब फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? जो मीडियन क्लास है उसके सामने फ्रीक्वेंसी है वो ली जाएगी। लेकिन CF में ध्यान रखना है, CF में हमारी जो होती है प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली जो मॉडर्न क्लास होगा, जो मीडियन क्लास आएगी ना, उसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो नहीं लेंगे, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ली जाएगी, उसको कहते हैं CF। और H, ऐसा हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो साइज होता है, मीडियम क्लास का साइज करो या पूरी, इन सब में साइज सेम है, तो वो हमारा जो है H कहलाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहली बार आया क्वेश्चन है मीडियन। तो मीडियन में हमें दे रखा, मंथली कंजम्पशन दे रखे हैं 65 to 85, 85 to 105, 101 ये। और यहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमें दे रखे हैं 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। ये सब हमें दिया हुआ है। अब हमने इसको करना क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमें अब चाहिए, क्योंकि मीडियन निकाल रहे हैं, है ना, तो मीडियन के लिए CF चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में इसको हम कहेंगे CF। अब CF कैसे निकलता है? CF का तरीका क्या है? जो फ्रीक्वेंसी होती है शुरू में, जो नंबर ऑफ कंज्यूमर है ना, इसको FI कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, ठीक है। तो सामने जो पहली फ्रीक्वेंसी है वही उसकी CF होगी। पहली बात, जो फ्रीक्वेंसी है वही CF होगी। उसके बाद जो CF निकलेगा वो इस फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे, यानी ये CF आई ना, इस CF में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ दो। 4 + 5 9 हो गया। इस 9 में अब ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, 13 है, ठीक है ना। तो 13 में 9 जोड़ा, हो गया 22 ऐसे। उसके बाद 22 में फिर नेक्स्ट 20 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 42। 42 में फिर 14 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 56। समझ आ रहा है कैसे जोड़ना है? फिर 56 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जोड़नी है, 56 में 8 हम प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 64। फिर 64 में 4 प्लस कर दो, 68। अब ये ध्यान रखना, इन सब का जो सम होगा, तो सॉरी, इन सब का जो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वो ये होगा लास्ट वाला, समझिए ना। यानी इसका जो हमारे पास आ गया, इसको देखो, यहाँ पर हम सिग्मा F भी कहते हैं और N भी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ N/2 लेते हैं ना, तो N हमारा यही होता है। तो मैं इसको चाहे हम इसको सिग्मा FI हमारा क्या है, यहाँ पर N है, और ये कितना? 68। यहाँ पे N काउंट होगा, ये ठीक है ना, N। इसमें यहाँ सिग्मा FI है, तो जोड़ा तो सिग्मा FI है, लेकिन FI यहाँ पर N कहलाएगा, और N = 68। इतनी समझ आ गया। अब हम आते हैं यहाँ। अब हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास N है, N में सम जो है, तो मैं यहाँ लिखूंगा N = 68। अब मुझे यहाँ चाहिए N/2। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, मीडियन जब निकालेंगे N/2 का मतलब 68/2 हो जाएगा।
68/, ये कितना होता है कैंसिल होकर के 34, n/2 आया 34। अब हमें मीडियन क्लास देखना है, मीडियन क्लास, जैसे वहां मोड क्लास देखते थे, यहाँ मीडियन क्लास देखना है। और इस मीडियन क्लास में ही ज्यादा गलती होने के चांस होते हैं, बहुत ध्यान से समझ लो कैसे देखना है। इस n/2 जो हमारा आया है, इस नंबर को हम CF में देखेंगे, CF में। और ये देखो कि ये जो 34 नंबर है ये किस में आएगा, किस नंबर में आएगा शुरू में, यानी कि आएगा तो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी, ऐसे नहीं। हमने क्या देखना है, शुरू देखें। जैसे 4 है, 4 में आ सकता है, नहीं आ सकता। 9 में नहीं आ सकता। 34 देख रहे हैं, 22, ये 22 में नहीं। 22 का मतलब क्या हो समझो पहले। यहाँ पर जैसे 4 है, 4 के बाद 9 है, इसका मतलब है 4 से बड़े जितने भी होंगे वो इसमें आएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ आ गया। अब 9 से लेकर के और 22 तक इसके अंदर आएंगे। 22 में 9 तो खत्म हो गया भाई, उसके बाद जितने उसके आगे के नंबर 22 में आएंगे। 22 के बाद जितने भी नंबर हैं कहाँ तक, 42 तक, वो इसके अंदर आएंगे 42 में। तो ये हमारा 34 है, तो 34 हमारे इसमें तो नहीं आ सकता 22 में, क्योंकि 22 से बड़ा नंबर है, तो किस में आएगा, 42 में आएगा। बस ये समझना है आप लोगों ने कि हमारा जो n/2 जो 34 आया है, ये आएगा हमारा 42 में, यहाँ आएगा इस 42 में। तो इससे हमें मीडियन क्लास मिलेगी। अब 42 जो है इसके सामने देखो कौन सी मीडियन क्लास है, ये हमारी, ये आगे ये हमारी मीडियन क्लास हुई। समझ में आई। बस यही मेन है इसका, मीडियन क्लास कैसे देखना है। फिर समझो एक बात, जो हमारा n/2 आएगा वो देखना, वो नंबर जो है इनमें किसके अंदर आ रहा है शुरू में। तो ना तो 4 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आ सकता, 22 में नहीं आएगा, 42 में आ जाएगा। यानी यहाँ पर 22 से 42 तक जो नंबर है वो इसमें आएंगे 42 में। अब 42 के बाद जो नंबर है 43, 44, 45 वो आएंगे इसके अंदर 56 के अंदर, ठीक है ना। ऐसे 56 से जो बड़े नंबर होंगे कहाँ तक, 64 तक, वो इसके अंदर आएंगे। इसमें तो नहीं आ सकता 57, इसमें थोड़ा आएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो n/2 जो हमारा आएगा बच्चे, उसको देखना है वो हमारे पास CF में कहाँ पर आएगा, CF के अंदर दिखाना है। तो ये हमारा मीडियन क्लास क्या बन गया, जहाँ पे जिस नंबर के अंदर आएगा उसके सामने की क्लास देख लो, 125 to 145, 125 to 145, ये हमारा मीडियन क्लास आ गया। अब हमें फार्मूले वैल्यू रखनी है। पहले हम देख लें L क्या होता है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया वहां सब लिखवा रखा है। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है, 125 है। और क्या चाहिए, n/2 हम निकाल ही चुके हैं, कितना आया, 34 आया है, ठीक है। और CF, अब CF को देखो, CF को देखो, पहले मैं F बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो मीडियन क्लास है उसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F हो जाएगी 20, ये हमारी 20 हो जाएगी, ठीक है फ्रीक्वेंसी। अब हमें लेना है CF। अब CF को ध्यान से देखना बच्चे, बता रहा हूँ CF क्या होगा। इस जो हमारी मीडियन क्लास है उसके सामने CF क्या है, 42 है ना। हम इसको नहीं लेके इससे पहले वाली CF ली जाएगी, ये ली जाएगी। जो हमारा मीडियन क्लास है उसके सामने जो CF है उसको ना लेकर के उससे पहले वाली CF ली जाएगी, यानी CF यहाँ पर 22 होगा। भाई ये एक दो बातें हैं जो समझनी है, उसके बाद तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पर अब करेंगे मीडियन इक्वल टू, मैं फार्मूला लगा रहा हूँ सीधा, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है L है 125 प्लस n/2, ये हमारा कितना है, n/2 34। यहाँ पे बच्चे कई गलती करते हैं, 34 लिख के /2 कर देंगे, हमारे लिए पूरा n/2 ही 34 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 34, फिर इसका /2 नहीं करेंगे क्योंकि हमने /2 किसका है, n का, और n हमारा 68 था, तो हमने यहाँ n/2 ही 34 निकालना है। और माइनस CF मेरा 22 अपॉन में फ्रीक्वेंसी F कितना है 20, और इंटू H कितना है, H मैंने लिखा नहीं है, H लिख लो। H कितना है, यानी इसमें डिफरेंस कितना है, देखो 65 to 85, इसको देख लो, हर एक किसी को देख लो 20 का है, तो H हमारा 20 है, तो यहाँ लिख दिया 20।
ठीक है, ये हमारा आ गया 20। अब इसमें हमने यहाँ पे हम इसको जो है n/2 माइनस सी एफ हमारा 22 है, और 65 to 85 ये भी 20 है। ये हमारा यहाँ आ जाएगा 125 है, हमारा 125 प्लस ये माइनस करेंगे इसमें से 12 आ गया, और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगी, तो 20 आ जाएगा। क्वेश्चन सही है, हाँ, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 137, मीडियन आ गया हमारा 137 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स, ठीक है, ये हमारा मीडियन का आंसर आ गया। तो इसमें समझने की बात क्या है, पहले तो n/2 निकालेंगे, उसके बाद मीडियन क्लास ये देखना है मेन। तो मीडियन क्लास का मतलब है n/2 जो आया है वो देखो CF में जिसके अंदर आएगा 42 में आएगा, है ना, 34, इसके सामने जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो यहाँ मीडियन क्लास हमारी पर बन गई, इसके बनते ही हमें n मालूम चल गया, लोअर लिमिट होती है n/2 हमारा है फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास है उसके सामने वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और CF जो होगा वो इसके सामने जो CF वो नहीं लेंगे, उससे पहले वाले, और इस प्रकार से वैल्यू हमारी जुट जाएगी। तो हमारे पास आ गया 137। अब देखें इसी क्वेश्चन को अभी तो हमने निकाला है मीडियन, ठीक है, अब हम निकालेंगे मीन। तो मैं इसको यहाँ मिटा करके इसी में करते रहेंगे आगे, ठीक है, ये हो गया। और अब मुझे यहाँ इसकी CF की जरूरत नहीं है मीन के लिए, है ना, मीन के लिए CF की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन रह गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये जो एरो जो लग रहा है गोल ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या था, 125 to 145 ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और ये भी, इसको भी हम मिटा देते हैं, 20 है ये, मैं यहाँ देता हूँ 20। तो बच्चा देखो, अब फिर वही क्वेश्चन है, अब हमें इसको मीन निकालना है, तो उसको दोबारा नहीं लिखा, वही उसी को मिटा कर आगे कर देंगे। तो मीन, अब देखिए मीन के लिए हमारे पास क्या होता है, जानते हैं मीन हम कर चुके हैं पहले। हम क्या निकालेंगे, इसका क्लास मार्क, और इसको किससे डिनोट करते हैं, XI से, ऐसे करते हैं ना, XI। अब XI कैसे निकाला जाता है, ये सब मीन में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 65 में 85 हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और 150 का जब हाफ करेंगे तो 75, ठीक है, 75। अब हमने एक कर लिया, अब मुझे हर एक को नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में हमारे पास जो कंटिन्यूअस सीरीज है, कोई अलग ब्रेक अपनी है। तो अब इसमें डिफरेंस कितना है, 20। तो कैसे निकालेंगे, इसमें 20 प्लस करते चले जाएंगे। तो 75 के बाद अगले में 20 प्लस करूंगा तो 95। समझ आ गया, 20 क्यों प्लस किया, जो डिफरेंस होता है वो प्लस करते चले जाओ, XI आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें हमने फिर 20 प्लस करना है, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 20 प्लस करेंगे, फिर इसमें 20 प्लस करो 135, फिर इसमें प्लस 20 करो तो 155, फिर इसमें प्लस 20 करो 175, फिर इसमें प्लस कर दो 20 तो 195। अब मैं इसको यहाँ पर मिटा के एन का हमारा एन का मतलब नहीं ना, हमें यहाँ पे इसको सिग्मा FI ही लिखेंगे मीन के लिए। तो सिग्मा FI हमारा कितना है 68। सिग्मा FI जो है इन सब का प्लस हो जाएगा 68, ठीक है। अभी सिग्मा FI होगा उसके। अब हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड हैं। अब कौन सा मेथड यूज किया जाए बच्चे, कई बार मीन का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दी, है ना। अब देखें यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ी बड़ी आ रही है,
तो इसकी मल्टीप्लिकेशन, बड़ी मल्टीप्लिकेशन बचने के लिए हम क्या करेंगे, या तो एज्यूम्ड मीन लगाएंगे या फिर हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो अगर तुम्हें मल्टीप्लाई बहुत इजी चाहिए तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक। और नहीं तो एज्यूम्ड मीन भी लगा सकते हो आप, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, बस डायरेक्ट मेथड में क्या थोड़ा मल्टीप्लाई में टाइम लग जाएगा बस इसीलिए, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूं मीन डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखिए क्या होगा, हमें क्या चाहिए स्टेप डेविएशन मेथड में, यू आई ये चाहिए होता है, और यू आई हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है ना, ए हम किसमें से लेते हैं, जो एक्स आई जो है इसमें से ए लिया जाएगा, एज्यूम्ड मीन जिसे कहते हैं। तो ए में कोई सा ले लूं, इसमें मैंने ले लिया ये 135 ए ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया ए। तो अब मैं लिखूंगा x माइनस ए यानी 135 और अपॉन में होता है h, और h कितना डिफरेंस है 20। समझ में आ रहा है, ये पहले भी कर चुके हो सारा कुछ ये तुम, है ना, ये यू आई आ गया। तो अब इसको निकालते, कैसे निकालेंगे इसका भी तरीका बताया हुआ है, क्या है, जो इसको हमने a माना है, इसको हमने a मान के चल, इसको हमने a मान लिया, तो जहां a माना उसको 0 रख दो, ठीक है। उससे ऊपर क्या आएगा, -1 -2 -3, और नीचे क्या बनेंगे, +1 +2 +3, ये हमारा यू आई आ जाएगा। करके देख लेना चाहे, इसमें से 135 -20 डिवाइड करो, यही आते चले जाएंगे, हमने कई सवाल इसको क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला कॉलम हमारा क्या होता है बच्चे, अगला कॉलम हमारा होता है एफ आई यू आई, ये मीन चल रहा है, और मीन हमने तुम्हें पूरी एक्सरसाइज करवा रखी है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई देखो इस 4 के इसमें, अब देखो मल्टीप्लाई देखो कितनी इजी हो गई, दिखाई दे रही है, ये मल्टीप्लाई हो गई। नहीं तो पहले क्या करते, 14 की 155 से करते, 8 की 175 से करते, 13 की 115 से करते, अगर तुम डायरेक्ट मेथड यूज करते हो, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 माइनस के 12 ये आ गया, 5 2 जा 10 माइनस के 10 हो गया, 13 1 जा 13 माइनस के 13 हो गया, 20 की 0 में करेंगे 0 हो गया, 14 की 1 में करी 14 आ गया, 8 की 2 में करी 16 आ गया, और 4 की 3 में करी 12 आ गया। बताइए क्या गलत, कुछ टाइम लगा इसमें मल्टीप्लाई करने में, कोई टाइम नहीं। तो इसलिए हमें तो क्योंकि एग्जाम में क्या टाइम देखना, टाइम हमारा किस तरीके से बच सकता है, ठीक है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड जो है सबसे इजी है। अब तुम कई क्वेश्चन करो तो पता लग ही जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करना है, तो इनको पहले प्लस करो, प्लस नहीं माइनस वालों को प्लस कर दें, तो कितना हो जाएगा ये माइनस के 35, और ये प्लस प्लस वाले जोड़ लो, ये एक साथ 42 ये आ गया। अब मुझे इनका सम चाहिए, यानी हमें चाहिए सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई। कैसे निकलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को माइनस कर दो तो प्लस के 7 आ गया, एफ आई यू आई हमारे पास 7 आ गया, माइनस के 7, ठीक है। अब हम मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मीन क्या होता है फार्मूला, मीन के अंदर एक्स बार लिख देते हैं ना सीधा, इसको डिनोट एक्स बार से करते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये है फार्मूला, याद हो गया होगा अब तक। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए हमने किसको माना है 135 को माना है, ये रहा 135, तो ए हमारा हो गया 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये निकाला सिग्मा एफ आई यू आई 7 आ रहा है, तो 7 अपॉन में सिग्मा एफ आई ये रहा 68 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है डिफरेंस 20, तो 20 एक लाइन में से लिख सकते हो। यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दो, ए इज इक्वल टू इतना, एफ आई यू आई इतना, एच इतना है, ऐसे करके फिर चाहिए हम इसको बना दो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसमें देख देख के सब, ठीक है। तो ये आ गया 135 प्लस इसके, अब यहाँ देखो ये कैंसिल जितना हो जाए कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये 2 10 आ गया, फिर 2 से करो 17, 2 से करो 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 5 जा 35 अपॉन में 70,
तो ये आ गया 135 प्लस इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0 ठीक है ना। और ये हो गया अंदर आगे लगभग 6 अप्रोक्सीमेट, तो ये कितना आ जाएगा 137.06, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया मीन, ठीक है, मीन आ गया। और क्या निकालना है, मोड निकालना है। अब एक बात ध्यान रखना कि क्योंकि हमें कंपेयर भी करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा मीडियन कितना आया था, रफली मैं लिख दे रहा हूँ। मीडियन हमारा आया था 137 और ये हमारा मीन आया है 137.06। अब हमें चाहिए मोड, ठीक है ना, मोड। अब मोड निकालना है। अब क्वेश्चन तो यही रहेगा, इसी क्वेश्चन के 3 भाग हो गए ना। तो अब मैं क्या करूंगा, वो सब मिटा दूं जो मुझे मोड में नहीं चाहिए। क्वेश्चन को बार बार नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन एक बार लिखा हुआ है तो उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे बस। तो ये हमारे पास इस तरह एग्जाम में अगर आता है तीनों पार्ट पूछता है तो 3 कॉलम 3 बार करना पड़ेगा, तुम्हें बनाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। अगर मीडियन मीन मोड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पहले बनाओगे, मीडियन निकालोगे, फिर दोबारा ये टेबल बनाओगे, उसके बाद मीन निकालोगे, फिर दोबारा बनाओ, 3 बार वो अलग बना रहा हूँ। मैंने भी तुम्हें एक में ही बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन यही रहेगा हमारे पास। अब हमें चाहिए मोड। अब मोड के लिए जब हम निकालते हैं तो मोड में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कितनी है 20, तो 20 लिख दिया ये हमारे। तो मॉडल क्लास क्या हुआ, मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसी के साथ के सामने वाली जो है ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। 125 to 145 ऐसे निकालते हैं, 8 to 145। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले लिख लो, उसके बाद देख लो उसके सामने कौन सा हमारा मॉडल क्लास बनेगा। अब हमें मोड निकालना है तो हम पहले मोड का फार्मूला लिख लेते हैं क्योंकि इसमें टेबल तो कुछ बनती नहीं भाई, जो दिया हुआ वही रहेगा। मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये होता है, ठीक है ना। ये हमारा मोड का फार्मूला ये बन गया। अब हमने यहां पर देखने हैं कि F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है। तो क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, पहले तो हमारी मॉडल क्लास है, पहले तो ये देखो F1 F0 F2 क्या होता है। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ये है, फ्रीक्वेंसी ये 20, तो ये तो हो गया F1। और फिर मैंने बताया था F1 से एक माइनस करो F0 ऊपर, ये F0 हो गई और इसके बाद वाली F2 हो जाएगी, बस F1 ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। लिखवा भी रखा है, फ्रीक्वेंसी F0 क्या होती है, प्रीसीडिंग, यानी जो हमारा मॉडल क्लास है उसके सामने फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली, और F2 जो होती है जो फ्रीक्वेंसी हमारी मॉडल क्लास की उसके बाद वाली। तो ये तो या तो ऐसे मतलब F1 है, ये ऊपर कम होगा नीचे बढ़ जाएगा, तो F0 समझना है, जैसे मर्जी तुम इसको समझ सको। तो अब यहाँ पर हमारे पास मैं लिख देता हूँ पहले, जो L इजिकल टू 125 लोअर लिमिट हो गई ना, लोअर लिमिट मॉडल क्लास, F0 कितना है इसमें 13, F1 कितना है 20 और F2 कितना है 14 और H कितना है 20, ये शुरू से 20 आ रहा है डिफरेंस जो है। अब बच्चे यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी है, तो मॉड इज इक्वल टू L हमारा 125 प्लस ब्रैकेट आ जाएगा F1 20 माइनस F0 13 अपॉन 2 इंटू F1 20 है
माइनस F0 13 है और F2 14 है और इनटू में H है 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125 प्लस माइनस करेंगे 7, नीचे देखें 40 माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 27 और इंटू 20। ठीक है, इसको आगे अब हम सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया ना, तो बाकी सब तो हमने वहां लिख ही लिया है। तो ये हमारे पास हो गया खत्म, लिखा हुआ है मोड, क्योंकि इसमें कंपेयर करना है ना। अब देखें यहाँ पे लिखें मोड इजिकल टू 125 प्लस 7 अपॉन, ये कितना माइनस करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 13 है ना, और इनटू में 20, तो ये आ गया 125 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 140 अपॉन 30। इसको हमने मोड हमारा निकलेगा, क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे ना डिवाइड करना है, ये नहीं कि एलसीएम लेके प्लस करो, वो नहीं करना, डिवाइड कर दो, पॉइंट में ले लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ले लो चाहे 2 डिजिट तक ले लो, प्लस। अब देखें यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 13 बन जाए 13, 1 बच गया ना, तो होगा नहीं, 10 लगा दिया पॉइंट। अब इसमें कितना हो जाएगा, 1 था ना ये, तो 1 में जाएगा 0 लगा दिया, पॉइंट 100 हो गया, 13 6 लगभग इतना आ गया। तो कितना आ गया भाई, इनको हम प्लस करेंगे तो 135.6 135.6 के लगभग आ गया। ये हमारे पास आ गया मीन, मीडियन और मोड। अब इसमें लगा कंपेयर करना है। अब कंपेयर में तुम देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो, इसका 107 मीडियन 137 आया था, मीन 137.07 और ये 135.6। तो यानी यहाँ पर कंपेयर क्या है कि मीन, मीडियन, मोड जो है ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहे, सेम आ रहे हैं, बस ये कंपेयरिंग हो रही है। यहाँ लिख देंगे मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड आर approximately, mean, median, mode are approximately same, सेम, यानी ये हमारे जो है क्या है, लगभग सेम आ रहे हैं तीनों के, बस ये कंपेयर हो गया इसका जो है। ठीक है ना, और ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा था इसको। तो ये बच्चे पूरा एक क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इसमें एक की जगह 3 क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि मीडियन भी पूछा है, मीन भी पूछा, मोड भी पूछा है, तो ये एक जगह जो है तीनों हमने निकाल दिए, तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।